कंपनी का निर्माण। कंपनी की स्थापना या निर्माण करने वाले व्यक्ति को प्रमोटर कहा जाता है। प्रवर्तकों द्वारा ही नई कंपनी की रूपरेखा तैयार की जाती है। भावी संभावनाओं की छानबीन की जाती है। आवश्यक संलेख एवं प्रलेख तैयार किए जाते हैं। प्रथम संचालकों का चयन किया जाता है। कंपनी की स्थापना के लिए आवश्यक प्रारंभिक व्यय किए जाते हैं। इन सब कार्यों के लिए कंपनी से पारिश्रमिक भी ले सकते हैं। चूँकि कंपनी की स्थापना के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, इसलिए प्रवर्तकों को उस राज्य के कंपनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय में, जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय रखना हो, निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होते हैं। पार्षद सीमा नियम, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसमें कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता, उद्देश्य, पूंजी, सीमित दायित्व की घोषणा आदि बातों की व्याख्या करनी होती है। पार्षद अंतर नियम, यह कंपनी की नियमावली होती है जिसमें आंतरिक प्रबंध एवं संचालन के नियम और उपनियम लिखे होते हैं। कंपनी के स्वयं के अंतर नियम न होने की दशा में कंपनी अधिनियम की सारणी अ के नियम लागू होते हैं, जो कि कंपनी के लिए नियमों एवं उपनियमों की आदर्श सारणी है। संचालकों की सूची, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम, पते, व्यवसाय आदि का पूर्ण विवरण होता है जिन्होंने कंपनी का प्रथम संचालक बनना स्वीकार किया है। संचालकों की लिखित सहमति, कंपनी के प्रथम संचालक बनने वाले सभी व्यक्तियों की इस आशय की लिखित सहमति कि वे कंपनी के योग्यता अंशों को लेने के लिए तैयार है। योग्यता अंश वे अंश हैं जिन्हें संचालक बनने के लिए लेना जरूरी है। प्रबंध संचालक या प्रबंधक के साथ हुए समझौते की प्रति, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। वैधानिक घोषणा, समामेलन के पूर्व की सभी वैधानिक कार्रवाइयाँ पूरी की जा चुकी हैं। कंपनी का रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कंपनी के पंजीकरण के लिए सभी वैधानिक अनिवार्यताएं पूरी कर ली गई है। कंपनी के समामेलन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर देता है। एक निजी कंपनी इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होते ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, किंतु एक सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसके लिए अंश एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करने हेतु प्रविवरण निर्गमन, अंशों का आवंटन और न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त कर लेने आदि की वैधानिक अनिवार्यताएं पूरी करके इस आशय की सूचना कंपनियों के रजिस्ट्रार को देनी होती है। कंपनी की पुस्तकों में वैधानिक पुस्तकें, सदस्यों का रजिस्टर, प्रभारों का रजिस्टर, ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर, विदेशी सदस्यों का रजिस्टर, संचालकों का रजिस्टर, प्रबंधकीय कर्मचारियों का रजिस्टर, सदस्यों और ऋण पत्रधारियों की संख्या 50 से अधिक होने पर उनकी लिस्ट, सांख्यिकीय पुस्तकें, उससे पहले मिनट्स बुक्स, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, ईटीसी। सांख्यिकी पुस्तकों में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, याचना पुस्तक, हस्तांतरण पुस्तक, लाभांश पुस्तक, ब्याज पुस्तक, वारंट पुस्तक, प्रलेखों का रजिस्टर। हिसाब की पुस्तकों में अपने रजिस्टर्ड कार्यालय पर प्राप्त भुगतान की गई राशि, पूर्ण विवरण, माल के क्रय विक्रय, संपत्ति दायित्व, उत्पादन और निर्माण की लागत का विवरण आदि लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है। कंपनी अंकेक्षक को यह प्रमाणित करना होता है कि उसकी राय में कंपनी ने कंपनी अधिनियम द्वारा आवश्यक उचित लेखा पुस्तकें रखी है। अगर यह प्रावधान पालन नहीं किए जाते हैं तो दोषी उत्तरदायी व्यक्ति को 6 माह की जेल या 1,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों सजाएं प्रत्येक अपराध के लिए दी जा सकती है।